प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहन, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होनहार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी की जो वाणी है वो ऐसे समझो जैसे गुड़ का भेला होता है, तो गुड़ के भेले की तरफ से जैसे कि गुड़ का भेला होता है, जहाँ से फोड़ो वहीं से मिठाप होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने निर्णय की बात कही। जो निर्णययुक्त जो शब्द होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। डॉक्टर चाहे कोई भी कैसा भी हो और किसी भी जाति का हो, लेकिन जो बढ़िया दवाई देता है तो उसी से दवाई से ही हमको फायदा मिलता है, वहाँ पक्षपाती की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी प्रकार से हम सोचें, वास्तव में संसार में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी इतनी मिठाप है जैसे गुड़ की भेली। तो इसी प्रकार से संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बीज में लिखे हैं, गुर भक्ति कर देत है सकल पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। गुरु की भक्ति के माध्यम से जैसे चिनगारी जो आग की होती है तो घास की पोटली भस्म हो जाती है। इसी प्रकार से ये हमारे जो गुरु की भक्ति के माध्यम से जो हमारे संस्कार हैं, तो पिछला संस्कार तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आगे संस्कार रूपी जो गठरी बनेगी वो गठरी आपकी भस्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से तीन प्रकार से कर्म होते, क्रियमाण, संचिता, प्रारब्ध। क्रियमाण कहते कर रहे हैं, और संचिता कहते हैं जो जमा होता है, प्रारब्ध कहते हैं जो भोगने में आता है। इसी प्रकार से ये तीन कर्म होते हैं। तो अगर भय लग जाती है कि वास्तव में रामायण में लिखा है, कर्म प्रदान विश्व चिराखा, जो जस करे तस फल चाखा, करे कर्म पावे फल सोई, अगम नीति अस कह सब कोई। ये रामायण कह रही है। वास्तव में जैसा आदमी कर्म करता है वैसा उसको संस्कार प्रेरित होता है। रामन काऊ मारते ऐसे भोले राम, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कोई हमको दुख सुख देने वाला विधाता कोई दूसरा होगा। लोगों की ऐसी मान्यता है और समझते हैं कि वास्तव में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं नीच ऊपर जो मान रखा है वो कहीं नहीं है, वो आपके संस्कार ही प्रेरित करते हैं। तो आपके संस्कार ही आपको धोखा देते हैं और संस्कार के माध्यम से ही हमको दुख सुख मिल रहा है। कोई हमको दुख सुख देने वाला दूसरा विधाता नहीं है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी प्रकार से संस्कार प्रेरित होते हैं। जैसे किसी शराबी ने शराब ठेल के पी ली और धाड़ सीधे चित पटंग लगी, कौन से परमात्मा ने दी? हमारे कर्मों के माध्यम से तो लगी। इसी प्रकार से हम अपने कर्म के माध्यम से हमारे संस्कार बनते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसे संस्कार बनेगा। लेकिन हमको बोध होना चाहिए कि मनुष्य जन्म एक ऐसा है, कर्म भूमिका पर है, और तीन खानी है वो भू भूमिका पर है। तो मनुष्य खानी इतनी जो कर्म भूमिका पर है, बढ़िया सबसे उत्तम मनुष्य खानी है। तो कहा कि मानुष जन्म चूके अपराधी, यह तनकेर बहुत साजी। तो सबसे भयंकर पाप होता है मनुष्य जन्म चूक जाना। तो मनुष्य जन्म सोचो बार बार मिल जाए। वास्तव में कहा कि 184 भोग कर पोपे अटकी आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 184 जाए। तो फिर 184 जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई आदमी सोचेगा मनुष्य जन्म फिर मिल जाए, कर्म हमें मनुष्यता के करे नहीं, पशुवत कर्म किए, तो कहाँ से मिलेगा? पशु का ही कर्म किया है तो पशुताई में हमको जन्म मिलेगा। जैसे कुत्ता बिल्ली बंदर होते हैं वो संस्कार से होते हैं, मनुष्य जन्म हुआ है वो अपने संस्कार से जन्मा है। तो रामन काऊ मारते ऐसे भोले राम, वो अपने आप मर जाते कर कर खोटे काम। तो कुत्ता होता है तो कुत्ता की कौन मलम पट्टी करता है? कुत्ता के कपार में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो सब घर में भागता है। तो आपने अपने घर से उतार दिया और किसी ने अपने घर से उतार दिया, तो बताओ अब कुत्ता की गति तो कुत्ता ही जानता है। उस खानी से हम आप सभी निकल करके आए, लेकिन वास्तव में देखा जाता है इस खानी से चूक गए तो फिर उस खानी में जाना पड़ेगा। तो इससे बचना है।
तो समझो कहें कबीर सुनो हो संतो, उन श्वान की मौत मरो। श्वान कहते कुत्ता को, तो कुत्ता की मौत मरना पड़ेगा। इसलिए संस्कार बढ़िया बनाओ। जो संस्कार बढ़िया बनाओगे तो आपके संस्कार और बढ़िया बन गए तो समझ लो कल्याण नहीं हो पाया तो मनुष्य का शरीर तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अपने ऐसे समझो कि जैसे दो प्लाट हैं, तो दो प्लाट पड़े हुए हैं और रेंच है दोनों प्लाटों में। जब रेंच है दोनों प्लाटों में तो अब समझो मैंने बताए थे आपको जैसे 3 प्रकार से कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचिता, प्रारब्ध। क्रियमाण कहते कर रहे हैं, संचित कहते जमा होना, प्रारब्ध कहते भोगने में आता है। जैसे समझो जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है तो बीड़ी पी रहा है तो उसको कहा जाए क्रियमाण कर्म, और संचित जो बिंडल और माचिस जेब में रखे हुए हैं उसको कहेंगे संचित, और प्रारब्ध उसे कहा जाता है जो पी चुका। तो इसी प्रकार से कहा कि ज्ञान उदय के होते ही संचित कर्म नसाए और क्रियमाण बने नहीं प्रारब्ध रह जाए। तो ज्ञान उदय हो जाएगा तो 2 कर्म नष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। वो कौन सा? प्रारब्ध का। जैसे समझो कि आपको भय लग जाए कि हम बीड़ी आप पीते हो, तो जैसे माँ बहन बेटी जब भोजन बनाती है तो कच्चे पहले मकान होते थे, छप्पर पहले डाली जाती है, तो उन छप्परों में धुआं से छप्पर गल जाता, सड़ जाता, तो कीट बन के वो टपकता है। इसी प्रकार से कोई आपको भय लगा दे कि बीड़ी पियोगे तो आपके फेफड़ा गल जाएंगे तो रोग बैठ जाएगा, तो भय लगा दी तो उसने एक कर्म छोड़ दिया। कौन सा? कि आज से मैं बीड़ी पीऊंगा नहीं, तो कोई देरी तो नहीं लगी। तो इसी प्रकार से एक कर्म आपका तुरंत छूट गया। और दूसरा कर्म संचित जो जमा बिंडल माचिस रखे हैं अपने बैठा हुआ है फिर पीने के लिए, तो फिर उसको भी छोड़ देगा या किसी को दे देगा या तोड़ के फेंक दे, तो 2 कर्म से तुरंत मुक्त हो गया। लेकिन सज्जनों ध्यान रखो, एक कर्म नहीं छूट पाता है। वो कौन सा? वो पी चुका। जिसे पी चुका तो उसका तो खांसी खुर्रा ठसा उसको तो आके ही रहेगा, क्योंकि वो पी चुका। तो जो आदमी इसी प्रकार से उसको भय लग जाए तो कहा कि ज्ञान उदय के होते ही संचित कर्म नसाएं क्रियमाण बने नहीं प्रारब्ध रह जाए। तो 2 कर्म से छुटकारा हो जाएगा, लेकिन एक कर्म तो भोग के ही रहना पड़ेगा। कौन सा? जो प्रारब्ध। जो पी चुका बात कैसे रोको भागो, तो खांसी खुर्रा ठसा उसका तो आएगा ही। इसी प्रकार से शरीर से जो कर्म हो गया तो समझो कि फिर करते रहे और हमने कोई आगे पीछा नहीं देखा, और फिर अगले जन्म में तो वही संस्कार प्रेरित हुआ और उससे ही हमको दुख सुख मिलता है। हम समझे कि वास्तव में हमको ये शरीर आपका निर्धारित है जो खड़ा हुआ है, तो पिछले कर्मों के माध्यम से हमको दुख सुख मिल रहा है। जो अब मिल रहा है दुख, अब सोच रहे हैं हमको कि हमको दुख सुख कौन, जैसे इसने उल्टे कर्म किए तो इसको बड़ी सदगति हुई, तो ऐसा नहीं है। जो अब कर्म कर रहे तो उसका रिजल्ट आगे मिलेगा अगले जन्म में। पिछले किया है वो हमको रिजल्ट मिल रहा है। क्यों? कि प्रारब्ध जो कहते ज्ञान उदय के होते ही संचित कर्म नसाए क्रियमाण बने नहीं प्रारब्ध रही है। तो क्रियमाण नष्ट हो जाता है, संचित नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध वो भोग के ही रहना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में अब 2 कर्म से छुटकारा हो गया और प्रारब्ध भी भोग करके मिट जाएगा, तो आगे हरी झंडी लेन साहब फिर कोई आपका खराब कर्म नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार से एक उदाहरण के माध्यम से और समझें कि जैसे मान लो कि कोई 2 प्लाट हैं, तो दोनों प्लाट में रेंच है, तो एक व्यक्ति ने रेंच वाला प्लाट बनवा दिया और उसमें 3-4 मंजिल बनवा दिया। अब मकान तो नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक मकान रहेगा तब तक रेंच परेशान करेगी। ठीक इसी प्रकार से अब दूसरा प्लाट भी रेंच का है, कोई बढ़िया मिस्त्री मिल जाए तो उस रेंच को निकाल करके और सीधा मकान बनवा देगा और आराम से पैर पसार के सो सकते हो, क्योंकि उसने रेंच निकाल दी। तो मकान क्या है सज्जनों? मकान कहते हैं शरीर रूपी मकान, और रेंच क्या है? रेंच कहते हैं कर्म रूपी रेंच। अगर अच्छा कोई सदगुरु मिल जाए जोहरी तो आपकी रेंच को निकाल देगा। तो इसी प्रकार से हम सदगुरु की बात को माने अपने जीवन पर उतारें। बहुत से व्यक्ति गुरु के पास रह करके भी नरक बना लेते हैं, लेकिन समझो कि गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर और बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। गुरु के साथ समुद्र पार क्यों न हो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना ही हमारे समझो गुरु निकट और सानिध्य में है। लेकिन गुरु के पास रह करके एक व्यक्ति नरक बना लेता है। वो कैसे बनाता है? एक गुरु के पास एक चेला रहता था,
चेला रहता था तो वो अपने कहीं भिक्षा के लिए कहीं निकल जाता तो कहता माई राम भिक्षा दो, बंदी छोर की दया। तो एक सुग्गा था, तो सुग्गा ने कहा कि आपके बंदी छोर गुरु हैं कि वैसे ही कहते हो कि नहीं हमारे गुरु बंदी छोर हैं। तो सुग्गा बोला कि हमारे एक प्रश्न पूछ के आना। कि प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मेरी बंद कैसे छूटे, मैं पिंजड़ा में बंद हूँ। तो वो गया जो गुरु का शिष्य, तो गुरु के पास पहुंचा, फिर कहा गुरु महाराज एक सुग्गा मिल गया। सुग्गा ने एक प्रश्न किया कि क्या प्रश्न है? कि प्रश्न ये कि मैं पिंजड़ा में बंद हूँ, मेरी बंदी कैसे छूटेगी? तो गुरु बैठे थे सो झट सीधे लुढ़क गए। एक पौन घंटा हुए, पौन घंटा के बाद बैठे हुए और चेलाराम सोच रहे कि गुरु ने ऐसा प्रश्न वो गुरु से ऐसा प्रश्न उसने किया है और मेरे से कहा कि अपने गुरु से प्रश्न करना। तो बताओ हमारे गुरु अब एक पौन घंटा में बैठे हुए हैं, जाने तो बहुत बेकार प्रश्न किया है, अब कुछ मत कहो नहीं, अब की गिर पड़े तो फिर पता नहीं कहा था क्या हुआ। तो झट सीधे वो चला गया। फिर गया दूसरे तीसरे दिन, फिर गया एक हफ्ते के बाद कि माई राम भिक्षा जो बंदी छोड़ के दिया। तो सुग्गा ने कहा कि हमारा प्रश्न पूछ के आए कि अरे तू रहने कर, हमारे तो गुरु मर गए होते काहे कि बैठे सो लुढ़क गए। तो इसी प्रकार से, लेकिन चेलाराम नहीं समझ पाया, सुग्गा समझ गया। तो कहा ढिंग रहे थे क्या हुआ ने कन समझी एन, और चेला के जाने गुरु मर गए सो सुआ समझ गए सेन। तो इसी प्रकार से, लेकिन चेला नहीं समझ पाया और सुग्गा समझ गया। तो इसी प्रकार से बहुत से लोग गुरु के पास रह करके भी नरक बना लेते हैं। कहा कि गुरु बिचारा क्या करे शिष्य माए चूक, और भावे तो पर मोदिए बास बजावे फूंक। जैसे फूंकनी होती है पोली होती है, आपने फूंक लगाई तो उसमें उस पार निकल गई, इसी प्रकार से फूंकनी का अर्थ होता है कान। अब गुरु ने बताया, चेलाराम को समझाया, लेकिन चेलाराम ने फूंकनी की तरह इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। तो अब बताओ गुरु का उसमें क्या दोष है? तो इसी प्रकार से जो हमारा कर्म संस्कार होता है, तो कर्म संस्कार से ही हमको संस्कार प्रेरित होते हैं। कोई आदमी कहा कि भक्त बीज पलटे नहीं चे जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच कर उपजे हो संत का संत। तो भक्ति का अंकुर होगा तो प्रेरित होगा, लेकिन जिसके अंदर भक्ति नहीं है तो कुछ समझो कि कैसे साधु भी हो जाए फिर भी साधु घर को नहीं छोड़ सकता है। इसी प्रकार से एक गाय होती है तो गाय पूरे मोजे का 12 का खेत पूरे चर के आती है, लेकिन गोबर करती है तो अपने खूंटा पे गोबर करती है, क्या गोबर करने के लिए उसे जगह नहीं मिली। इसी प्रकार से साधु को हो जाए फिर भी घर गृहस्थी को नहीं छोड़ पाता है, तो क्या है गाय की तरह ही तो हुआ। लेकिन साधु सकल से हो गए और वेशभूषा बना लिया, तो साहब ने ना तो वेशभूषा से कहा है, साहब ने विवेक पर कहा है। तो कहा कि जैसे लोग कहते हैं कि दिव्य चक्षु, चरम चक्षु, शिव नेत्र, इस प्रकार से बताते हैं कि ये खुल जाए 3 नेत्र तो समझो को संस्कार प्रेरित हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। लेकिन साहब कहते हैं कि 3 को छोड़ो 4 पर आओ। तो क्या कहा साहब ने? ऊपर की 2 गई ये की गई हिराय, और कहें कबीर जी की 4 हो गई ताको कहा उपाय। तो ऊपर की फूट जाए तो कल्याण में हानि नहीं पड़ सकती। साहब कहते हैं कल्याण में कोई हानि नहीं आएगी ऊपर की फूट जाए तो, लेकिन जिसकी अंदर की आंख 2 फूट जाती हैं तो साहब कहते फिर संसार में उसका कोई इलाज है नहीं। तो इसी प्रकार से अंदर की आंख क्या है? ऊपर की आंख तो सबको 2 दिख रही, लेकिन अंदर की 2 आंख कौन सी है? कोई बता सकते हैं? ऊपर की आंख 2 दिख रही है और अंदर की आंख क्या है? विवेक और विचार। जिसका विवेक विचार खो गया, विवेक विचार रूपी आंख फूट गई, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। कोई गलत काम आदमी कर दे तो यूँ कहे तेरे ने को विचार नहीं था, तेरी बिल्कुल विवेक की फूट गई। तो इसी प्रकार से हमारे गुरुवाई का नाम विवेक साहब जी, तो उनको बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन विवेक के पट उनके खुले हुए हैं। तो ऐसे उनके विवेक के पट खुले हुए हैं कि कंप्यूटर सिस्टम ऐसे जैसे किसी कोई बताता है उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम की तरह वो अपने माइंड में ऐसा संस्कार जमा लेते हैं। फलाने नंबर चौपाई इतनी, फलाने नंबर चौपाई इतनी, बीए के नंबर इतनी है, रामायण की इतनी है, फलान दुआ इतना है, तो नंबर से कहते हैं ले रुकी ये की खुली है। इसी प्रकार से जो हमारी ये की खुली जाएंगी तो ये की से हमारा कल्याण होगा। तो विचार और विवेक रूपी आंख खुलनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।